नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है neuro.com में। और आज हम लोग बात करेंगे कि हमें ESIC डिप्टी डायरेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी जो है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉपिक है उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा ही टॉपिक है, एक ऑप्शनल ही है यूपीएससी में। तो फिर आखिर इस टॉपिक को हम कैसे हैंडल करें, लोक प्रशासन एवं विकास को। तो आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि क्योंकि इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही आएंगे इस टॉपिक से, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम में एक्सेल करना है तो हर एक टॉपिक का अपना एक बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इसको देखते हुए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाई एम लक्ष्मीकांत इस बुक को ख़रीद लें, या आपके पास कोई दूसरी बुक है तो वो भी चलेगा, लेकिन आप इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव रीडिंग करना होगा। जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट वर्कर वर्सेस मार्केट डिबेट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और क्योंकि बुक से इसलिए पढ़े क्योंकि बुक से पढ़ने पे आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। तो आप क्या होगा कि कभी कभी क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल आते हैं, तो उस केस में आपको वहाँ पे एलिमिनेट करने में, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में 1 2 3 आपको पता होगा, 1 2 करेक्ट है, 3 का नहीं पता, तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगी। दूसरा आपको पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, लीडरशिप थ्योरी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। वैसे तो काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना है कि मोटिवेशन पे, लीडरशिप थ्योरीज पे, कम्युनिकेशन पे, इन टॉपिक्स पे, डिसीजन मेकिंग पे, इस पे क्वेश्चंस थोड़े थ्योरेटिकल आते हैं यूपीएससी में भी। और क्योंकि इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है आपके सिलेबस में, तो इस टॉपिक पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप इसको पढ़ें। बाकी अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ये जो है ये आपका पार्लियामेंट का पार्ट हो गया। लेकिन वैसे तो आपके सिलेबस में इंडियन यूनियन भी है, लेकिन वहाँ पे के अलावा जैसे इसमें सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी हो गया, आरटीआई भी है, वैसे सिलेबस में मेंशन है, लेकिन यहाँ पे भी उसका एक ओवरलुक आपको लेना पड़ेगा। जैसे जुडिशियल कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, लेजिस्लेशन, ब्यूरोक्रेटिक लेजिस्लेशन वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से बजट कैसे बनता है, इसका फॉर्मुलेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक डेब्ट, अकाउंट एंड ऑडिट, इसमें आर्टिकल वगैरह भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे आर्टिकल कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इनके क्या आर्टिकल, काफ़ी डिटेल में कभी कभी यूपीएससी सब आर्टिकल भी पूछ लेता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको जो बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। सीएजी भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सब हेडिंग के अंदर, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप जब बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और की, तो इसमें स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पंचायती राज भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चंस तो श्योरली आएंगे। और कुछ जो एआरसी रिपोर्ट्स भी हैं, उसमें भी पंचायती राज पे एक रिपोर्ट है लोकल गवर्नेंस पे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एआरसी रिपोर्ट को ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए, काफ़ी ऊपर ऊपर से ही पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है तभी पढ़िए, कि 10 क्वेश्चन ही आने हैं और हार्डली आप बहुत पढ़ के 1 2 क्वेश्चन ही ज़्यादा कर पाओगे। इसलिए टाइम जो है उस जितना आप दोगे और उसके बदले बेनिफिट जो आपको काफ़ी कम मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप एक किसी किताब को चुन लीजिए, उसको उसमें सेलेक्टिव रीडिंग, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, इन टॉपिक्स को देखते हुए पढ़ाई कीजिए और आपको बिल्कुल इसमें सफलता मिलेगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।